Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और कल जो कामयाबी हासिल की इंडिया ने, वो ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, सबको अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान ये मैच जीतेगा, जो कि इंडिया ने 6 विकेटों से बासानी जीत लिया। लेकिन यहाँ असली बात थी बांग्लादेश का फाइट बैक। जिस तरह 35 पर 5 गिरे, उनके बल्लेबाजों ने अपने बॉलर्स को कुछ दिया लड़ने के लिए, और फिर बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत कोशिश की इतनी बड़ी टीम से मुकाबला करने की। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको जुम्मा मुबारक। और सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं। कैसा देख रहे हैं आप जो पहला मैच हिंदुस्तान ने खेला? बांग्लादेश से हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिस तरह से शुरू हुआ था, बट फाइट बैक उन्होंने भी दी। देखिए, बिल्कुल दी है। बैटिंग की तो हमने कल बात की है, बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की तौहीद ने, जाकिर अली ने पार्टनरशिप लगाई, 68 रन बनाए। लेकिन ये ऐसा नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 46 ओवर तक ले जाएंगे। ऐसे लग रहा था कि जितनी बड़ी टीम है इंडिया की, कि 30 ओवर में 28 ओवरों में रन चेज कर लेंगे, ज़्यादा 32 इतना ही सोच रहे थे ना आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में जैसी टीम है। लेकिन उन्होंने फाइट की, अच्छी क्रिकेट खेली है, और बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। थोड़ी सी फील्डिंग में और सपोर्ट मिल जाती, के राहुल का वहाँ पे कैच हो जाता, रन आउट हो जाते, जो अपॉर्चुनिटी थी, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा मैच हो जाना था, और ज़रा क्लोज जाना था। और मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, गिव अप नहीं किया। यही एक अच्छी टीम की निशानी है कि आप जीतते नहीं, लेकिन आप फाइट ज़रूर करते हैं, जिससे आने वाले मैचेस में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बांग्लादेश की टीम ने वो गेन किया, और शुभमन गिल की तारीफ़ करनी चाहिए। समटाइम आपको पता है कि जितनी बड़ी टीम हो, कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और उसने रिस्पेक्ट दी है, एक एंड संभाला, मैच भी जितवाया, सेंचुरी भी की। उससे पहले जैसे शामी ने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने, एक्सीलेंट टीम वर्क। किसी एक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते इंडिया की टीम पे। बासित भाई, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है इंडिया की, लेकिन किसी न किसी को एक एंकर रोल करना होता है। कल वो काम शुभमन गिल ने किया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे भी बर्जमान है, तो कल उन्होंने इस पे मोहर भी लगाई कि ऑब्वियसली जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नजीब, कल एक चीज़ सीखने को मिली। जैसे आपको पता ना, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेज है। कल की जो पिच थी ना, वो उसने अपना एक क्या बोलते हैं जाविया चेंज करा। आप देखें, पहले टॉस जीता बांग्लादेश ने, बारी ली। रोहित ने क्या बोला कि हम लाइट्स में देखेंगे कैसा हमारा यहाँ की लाइट्स पे क्या एक्सपीरियंस होगा। 35 पे 5 आउट के बाद नो डाउट टॉप क्लास बैटिंग करी दोनों ने, जाकिर ने और तौहीद ने। स्पिनर्स का था ना कि स्पिनर्स आउट करेंगे, यही सबके ध्यान में था। फास्ट बॉलर्स 8 आउट करे फास्ट बॉलर ने, 5 और 3 जी बिल्कुल, और 2 अक्सर ने। उसके बिल्कुल बरक्स जब दूसरी बारी शुरू हुई तो 10 ओवर में थे 69 रन, और उसके बाद जिस तरह बॉल स्पिन हुआ ना, रिशाद का भी और मेहदी का भी, उन दोनों ने बहुत टॉप क्लास बॉलिंग करी है। रिशाद ने तो बहुत अच्छी बॉल करी, जिस तरह उसका बॉल ब्रेक हो रहा था। क्रेडिट गोज टू मुश्ताक अहमद साहब, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, स्पिन बॉलिंग कोच हैं। ये जो मतलब पिच का जो एटीट्यूड चेंज हुआ है ना, तो इसका मतलब है दुबई में एक जैसी पिच नहीं होगी। और गौतम जिस तरह बाद में गया पिच पे असेस करना चाह रहा, साथ में जडेजा को लेके गया, तो ये जो कल पिच खेली है, जिस तरह की पिच बनी थी पाकिस्तान के मैच में, तो आई एम 100% श्योर कि इस तरह की पिच नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बैटिंग के लिए। और जहाँ तक बात है गिल की, गिल ने बताया कि अब उसको बैटिंग से प्यार हो गया, क्योंकि एक हंगर होता है ना, वो मिस कर रहा था बीच में, जो वो टेस्ट मैच में शॉटे मार के आउट हो रहा था ना, T20 वाली, हम देखते थे, हमें बोलते ये क्या कर रहा है। 2-3 प्लेयर्स से वहाँ पे बात भी हुई हमारी ऑस्ट्रेलिया में कि ये कर क्या रहा है, तो वो बोलते हैं बस ऋषभ पंत, इसका यही एक माइंडसेट बना हुआ है। ऋषभ पंत तो बाहर हो गया है, लेकिन गिल ने रियलाइज़ किया कि अब उसको वाइस कप्तान बनाया है। नजीब, जसवाल जैसा प्लेयर इंडियन 15 में नहीं है, मेरे लिए सरप्राइज था, लेकिन जिस वे में वो इंग्लैंड में खेला, भाई इंडिया की सोच बहुत आगे हमसे, बहुत आगे। बिल्कुल सही बात है शाहिद साहब। वो जो अभी बासित भाई ने कहा कि एक्सपेक्टेशन स्पिनर से थी, काम कर गए फास्ट बॉलर्स, तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है कि उनके पेसर्स भी अच्छा कर रहे हैं, अनलाइक पाकिस्तान। मोहम्मद शामी ने जिस तरह बॉलिंग की है, यूँ समझें कि
ऑलमोस्ट बुमराह को भुला दिया कि बुमराह की जो कमी उनको महसूस हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन महसूस होगी बुमराह की कमी, इसलिए कि बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ यूजुअली अच्छा करता है। और जिस तरह गिल की बासित भाई ने बात की, गिल इज पोटेंशियली इंडियाज नेक्स्ट कैप्टन, ऑफ कोर्स वाइट बॉल का कैप्टन है उनका, और उसको कैप्टन बनाएंगे। उसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ है। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें अंडर 19 मैच में, लेकिन पृथ्वी शॉ कहीं पे भी नहीं है। शुभमन गिल इज पोटेंशियली नेक्स्ट इंडियाज कैप्टन। और उसकी इनिंग्स की जितनी भी तारीफ की जाए, बासित ने जिस तरह कहा कि उसने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, इसी तरह हृदय ने भी कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया। उसको पता था कि मेरी टीम बड़ी मुश्किल में है, 5 विकेटें, और फिर जहां माँ की दुआ हो वहाँ जन्नत की हवा। उसने मैच से पहले, बड़ा इन्फ्लुएंस है उसकी अम्मा का उसके ऊपर, उसने मैच से पहले कॉल की, अम्मा से दुआ ली, अम्मा ने कहा तू आज बहुत अच्छा करेगा। और ये वही अम्मा है हृदय की जिसने अपनी ज़मीन बेच के उसको क्रिकेटर बनाया। तो बड़े किसी प्लेयर के पीछे कितनी शाहिद भाई ने बताया ना, पृथ्वी शॉ का और गिल का। जसवाल ने भी सेमीफाइनल में 100 करा पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर 19 में 2020 जी। देखिए इन सब का प्लेयर्स देखिए ब्रॉडर किनके हाथों में हुआ है, राहुल द्रविड़ की। ये भी तो एक रोल मॉडल ही ऐसा मिला है, रोल मॉडल ऐसा मिला कि भाई जिसने खुद 150 प्लस टेस्ट मैच खेले हुए हैं, इंडिया के लिए क्या खूब परफॉर्मेंस दी है, अपने वक्त का मेरे ख्याल सारे बैट्समैन का आइडियल बैट्समैन था। तो जब बच्चे उनके हाथों से आएंगे तो फिर ऐसे ही सुपरस्टार बनेंगे ना। तो इंडियन टीम में यही खासियत है, उनके सिस्टम, उनके जैसे प्लेयर्स को बनाते हैं, वो एक सुपरस्टार जाता है 2 रेडी होते हैं उस वो जगह को फिल करने के लिए। और मेरे ख्याल से गिल को जो परफॉर्मेंस हुई है ना, आप ये एक चीज़ नोट करें, किसी प्लेयर्स को वेकअप कॉल देनी हो ना, जायसवाल को टीम में डाला, एक मैच खिलाया कि भाई तू ठीक हो जा, नहीं तो वो लाइन में हमने लगा दिया। जैसे ही उसने 100 किया, जायसवाल को वह साइड पे कर दिया, साइड पे किया, बिल्कुल सही है। ऐसे करके ऐसे करना पड़ता था। नहीं, वाइस कप्तान बनाया इस पे आपको याद होगा सुनील गावस्कर ने कहा था कि जायसवाल के होते हुए अगर आप वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बना रहे हैं, इसका मतलब है कि जायसवाल फिर नहीं खेलेगा। तो आप ये देखें कि ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जूनियर वर्ल्ड कप की। हमारी जूनियर वर्ल्ड कप के प्लेयर सामने आते ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। इस जूनियर वर्ल्ड कप में जो 2020 में बांग्लादेश जीता था, हृदय, जाकिर अली, शरीफुल इस्लाम, रिशाद, ये सब उस विनिंग टीम के मेंबर्स हैं। और जहां आप राहुल द्रविड़ की बात कर रहे थे, तो 2018 में जब पाकिस्तान हारा उनसे मैच, राहुल द्रविड़ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आए, मोहम्मद मूसा रो रहा था, उसको चुप कराया और कहा कि मोहम्मद मूसा, शाहीन शाह अफरीदी ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, जैसे बांग्लादेश की बात करी, इंडिया की बात करी, उनके यहाँ अंडर 23 है, हमारे अंडर 23 नहीं है। टैलेंट यहाँ से टीम तक खो जाता है जी, हमारे प्लेयर खो जाते हैं, और माशाल्लाह जो हमारे डोमेस्टिक कोचेज हैं वो उन्हें फिर खूबसूरत बना देते हैं। बताया अंडर 19 शायद भाई ने, प्लेयर्स तो बात की बात है, पहले कोच बता दे पिछले 10 साल के कौन कौन थे। हर थोड़े दिनों बाद हमारा नाम बता दे, मैं मान जाऊं। वहाँ जब राहुल द्रविड़ आ रहा है और यहाँ पे पिछले मैं बता सकता हूँ, पिछले 2-3 साल में 4 या 5 कोच रहे अंडर 19 के। देखिए जब आप एक टाइम देना किसी प्लेयर्स शाहिद अनवर, तो फिर थोड़ा टाइम दें। नजीब यूवी का बहुत बड़ा अमल दखल है। अब मोहम्मद यूसुफ बने थे, आप देखिए कितना अच्छा रहे, एकदम से गायब हो गए। बिल्कुल सही। शुभमन गिल की इनिंग की बात हो रही है, तो मैच में बड़े अप्स एंड डाउन्स हुए, खुसूसन बांग्लादेश के लिए। जी, बहुत ही शानदार नॉक शुभमन गिल की, और रोहित शर्मा की फतुहात की सेंचुरी हो गई। वो भी स्टैट आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगा। हाईएस्ट विन परसेंटेज फॉर अ कैप्टन इन ICC ODI इवेंट। शाहिद साहब 50 जो है वो टोटल हंड्रेड्स हैं, लेकिन जो स्टैट मैं कह रहा हूँ वो रोहित शर्मा वाला है, वो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। एज कैप्टन 100 मैचेस जीते हैं, 73 का परसेंटेज है। रिलैक्स्ड कैप्टन है और बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है। वो ये कहता है कि जब प्लेयर अपने अपने घरों को चले जाते हैं उसके बाद भी मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। और चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश, बहुत ही अच्छा बोला। उसने कहा कि उसके स्टाइल बोलने के से ही लगता है कि आपको वो कितना चिल्ड कैप्टन है, कितना कूल कैप्टन है। उसने कहा कि हम एक आध मैच भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑल्दो कि इंडिया की इतनी फॉर्मिडेबल टीम है कि वो लग रहा है कि अपने तीनों मैच जीतेंगे, लेकिन उसने कहा कि एक दफ़ा अगर हम फिसल गए तो हम गए,
तो इसलिए हमें ये अंदाज़ा है कि हमने कोई भी लेटअप नहीं करना मैच में, कोई भी मैच हारना नहीं और पूरा स्ट्रेट जाना है सेमीफाइनल। बिल्कुल, और 11,000 रन भी मुकम्मल हो गए रोहित शर्मा के, जो कि 261 इनिंग्स में बासित भाई उन्होंने किए। फास्टेस्ट 222 विराट कोहली के हैं, तो अनदर माइलस्टोन। देखें अभी आपने ड्रेविड का नाम लिया था, तो ये लाइन वहीं से चल रही है। सचिन ऊपर है, विराट सेकंड पे, थर्ड सौरव, चौथा अभी रोहित बना, 5 पर ड्रेविड। नाम 5 नाम आप ले लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लेयर थे ये लोग। तो उनकी बेस अच्छी है नजीब, ये लोग खुला चांस देते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस गिल ने अभी शॉटे मार के करी है ऑस्ट्रेलिया में, कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता टीम से बाहर हो जाता। हमारा सोशल मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इंडिया के सोशल मीडिया से। बिल्कुल। क्या कहते हैं कामरान, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस एज कैप्टन, और वाइट बॉल का तो ही इज़ अ मॉन्स्टर। देखिए ये तो एज कैप्टन तो बहुत आप स्टार्ट्स जो दिखा रहे हो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके पीछे मेहनत देखे कितनी है, कहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ। सौरव गंगुली ने टीम बनाई, एक नया बाहर जीतना शुरू किया, एक कल्चर नया लाए वो कि ठीक है एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे, परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, मुझे मैच जीतने हैं। वो ऐसे प्लेयर्स लेके आए, गौतम, सहवाग, ज़हीर खान, हरभजन सिंह और MS धोनी जैसे प्लेयर्स बनाए। फिर वो देखें वो स्टार्ट चलता गया, एक टीम बना दी। तो एक्सीलेंट स्टार्ट और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एज कैप्टन। अब देखें ऐसा ही कैप्टन होना चाहिए कि गार्डन की भी बातें याद रहे उसको। गार्डन की बातें खुद ने कैच छोड़ दिया, लेकिन कोई और छोड़ता तो फिर वो गार्डन वाली बात याद आती है। नहीं, तो वो जो चिल कप्तान होना चाहिए। वो जो कैच छोड़ा उसके बाद उसने जो जमीन पे हाथ मारा है, छोड़ा नहीं, छूट जाता है। छोड़ मतलब छूट गया। नहीं समझने वाले दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं ना बासित भाई, वही है। क्यों मारा? हैट्रिक मिस हुई। नहीं शायद तेल निकल जाए। हाँ, है तो दुबई में। तो जो बासित भाई बात कर रहे हैं वही है हमारा माइक्रो मोमेंट ऑफ द डे जी। किकिंग हिमसेल्फ जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे शायद साहब, एक ही हैट्रिक है चैंपियंस ट्रॉफी में जेरोम टेलर की, ये दूसरी हो जाती। बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्लेयर भी कैचेस छोड़ देते हैं। मुझे याद है ग्रेट जावेद मियांदाद 78-79 का नेपियर टेस्ट मैच, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयरों ने 6-7 कैच छोड़े, उसमें 2-3 जावेद भाई से भी छूटे। और जावेद भाई से कैच छूटना उस वक्त ऐसा होता था कि जैसे ये हेडलाइन न्यूज़ है। इसलिए जावेद भाई जितने अच्छे बैटर थे उतने ही अच्छे फील्डर भी थे और इन्वॉल्व होकर खेलते थे। बड़े बड़े वाक़यात हैं, कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं जो हम ऑन एयर सुना भी नहीं सकते। जावेद भाई की बैक न्यूजीलैंड में खराब हुई थी, आपको पता है, कबूतर पकड़ते हुए। देखिए ये सच है जी। कैप्टन उसी को बनना चाहिए जिसका विजन सिर्फ वो 11 लड़कों की तरफ, 15 लड़कों की तरफ ना हो। पूरी नेशन जो सिस्टम है उसको साथ लेके चले, देखे, एज अ टीम बनाए। तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी उनके जो पिछले 4-5 कप्तान आए हैं इस विजन के साथ, बैकअप पेस भी बनाते हैं, खुद भी रेस्ट करते हैं, मौका भी देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं खेलने। इसी वजह से वो कामयाबी। 2 लोग बड़े अहम होते हैं, एक कप्तान और एक आपका जो हाई परफॉर्मेंस मैनेजर। उसको पूरे 50-60 प्लेयरों का पता होना चाहिए कि कौन रिकग्निशन में आ रहे हैं। बेन स्टोक्स ने जॉश बेकर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था जिसकी अभी अचानक डेथ हो गई, उसको 1 ओवर में 5 छक्के मारे। 5 छक्के मारने के बाद उसने शाम में उसे टेक्स्ट मैसेज किया कि डोंट लेट दिस परफॉर्मेंस डिफाइन योर करियर, यू आर अ गुड बॉलर। आप देखें कि एक काउंटी के प्लेयर को, अननोन प्लेयर को इंग्लैंड का कैप्टन मैसेज कर रहा है। हमारे यहाँ मैंने एक कप्तान से पूछा, उसने कहा टूर के बाद अपना घर, उसका अपना घर, हमारा अपना घर, ना कोई राब्ता ना कोई चीज़। नहीं, वो अपनी जगह पक्की करते हैं ना। हमारे अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 जो कप्तान आए हैं ना, कप्तानी तो वो कर गए हैं लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को डुबो गए, पीछे चली गई है क्रिकेट। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। बवूमा डूइंग बवूमा थिंग्स, तो बैटिंग इशारा करके बताया उन्होंने कि बैट कर रहे हैं। अगर यकीन ना आए मेरे बोलने पे तो देख भी लें। तो सबसे पहले कामरान, कैसा देखते हैं टॉस जीत के बैटिंग का फैसला? अनदर वेरी बैलेंस साइड, वही वाली बात है कि सारे बॉक्सेस इनके भी टिक होते हैं।
देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने अपनी जो टीम दिखा दी थी जो T20 वर्ल्ड कप में फाइनल खेली है, जिस मोमेंटम के साथ, जिस अप्रोच के साथ, बड़ा ज़बरदस्त, और 50 ओवर में भी 23 में जैसे खेले हैं बिल्कुल, तो वो आपके सामने है, कंप्लीट टीम है। और अब यहाँ पे टॉस भी अच्छा जीता, एक अच्छा डिसेंट टोटल लगाएं। इनके पास बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रबाडा है, मार्को जेंसन है, फिर आप देखें स्पिनर्स की इनके पास बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, केशव महाराज है, आई डोंट नो कौन से स्पिनर है, दोनों खेल रहे होंगे, लेकिन ब्रेक मिला है सेकंड टाइम। पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का हुआ था, तो मेरे ख्याल से अच्छा टॉस जीते हैं। डिपेंड है अब बैट्समैन कितना टारगेट सेट करके देते हैं। बिल्कुल इनकी बॉलिंग जैसे स्पिनर्स है इतना इजी नहीं होगा, स्पिनर्स इनके बड़े अच्छे हैं। राशिद खान जैसे क्वालिटी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, मैच विनर हैं, उसको कैसे टैकल करना, उसको विकटें ना दें, उसको सिर्फ रनर बॉल के साथ खेलें, चांस ना लें, रिस्क ना लें, बाकी बॉलर्स को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल बनाएंगे। बासित भाई, बहुत सारे लोगों की इस ग्रुप बी में ये दोनों टीमें फेवरेट्स हैं फॉर सेमीफाइनल। लोगों को लगता है जनूबी अफ्रीका का भी जो है ना वो बड़ा अच्छा जोन है, बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी हुई है, और जिस तरह की कंडीशन है अफगानिस्तान भी डेंजरस है। कैसा देखते हैं आप दोनों को? नो डाउट साउथ अफ्रीका देखें, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर आई है परफॉर्मेंस वाइज भी, और जो इनकी फ्रेंचाइज लीग होती ना, उससे इनकी क्रिकेट में बेहतरी आई है। वुमेन टीम फाइनल, अंडर 19 बॉयज़ टीम फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये जो इन पे टैग लगा हुआ है ना चोकर्स का, वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ एक वो उसी से डर लगता है, वो जो यूँ करता है ना बैट फर्स्ट, मुझे वो समझ में नहीं आता कि वो किस तरह मतलब परफॉर्मर है। लेकिन जो इनका मार्कर है ना, वो मुझे एज ए कैप्टन ज़्यादा पसंद है। उसकी जो मैच को लड़ाता है ना ग्राउंड के अंदर, बॉलिंग चेंजिंग देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। और टेम्बा भाई जब अनफिट हुए थे तो उसी ने कप्तानी करी थी, तो मैंने लगा ये फ्यूचर कप्तान यही है। एक दिन फिर पैराशूट से टेम्बा भाई दोबारा आ गए। जो अभी ये बैट वाली बात करी ना, उससे अच्छा सीन पता है टेम्बा ने क्या करा है? टॉस हुआ तो रेफरी के पास जा रहा था जी, रेफरी को इंटरव्यू दे रहा है। दोनों टीमों की अलग अलग स्ट्रेटेजी लग रही है। साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रहा है, महाराज माकरम भी उनके पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन अच्छी खासी स्पिन कर लेते हैं। 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है, रबाडा, मार्को येंसन और लुंगी नगीडी, और वयान मुल्डर वो उनका ऑलराउंडर है, वो भी सेम पेस बॉलर है। तो यानी उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हैं, और अच्छी बैटिंग स्ट्रांग है उनकी। जिस तरह आप वो खेलते हैं, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। अफगानिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। नबी उनका एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, राशिद और नूर उनके खेल रहे हैं, और फजल हक फारूकी, अजमतुल्ला जो उनका ऑलराउंडर है वो उनको सीमिंग। तो दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। साउथ अफ्रीका ज़्यादा रिलाई कर रहा है अपने फास्ट बॉलर्स पर। बिल्कुल सही है, लेकिन हेनरिक क्लासन नहीं है आज की इस गेम में। इज बीन रूल्ड आउट ऑफ टुडेज मैच एज प्रिकॉशनरी मेजर ड्यू टू लेफ्ट एल्बो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो वो ना होना पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हुआ था उसे जी, वो उनका ना होना कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन में इतना पावरफुल बैटर हिटर जो भी आप कह लें, कमाल है कंप्लीट। और आप देखें जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो चारों इनिंग्सें खेला है साउथ अफ्रीका में और यहाँ पे भी, और एक नज़र आया है कि पावर हिटिंग भी और स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, मैच को भी लेके जा सकता है। तो ज़बरदस्त बैटर है, और मेरे ख्याल से आज के मैच में डेफिनेटली उसकी कमी नज़र आएगी। इतना इजी नहीं होगा। 3 स्पिनर्स उनके पास बड़े ज़बरदस्त है, क्वालिटी मैच विनर स्पिनर्स हैं। बैटिंग में भी अफ़गानिस्तान की टीम मजबूत हुई है। उनका रेगुलर ओपनर इब्राहिम ज़ादरान वापस आ गए, इंजरी के बाद सर्जरी हुई है, तो काफ़ी देर के बाद उनका बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से बड़ा मजबूत है। बॉलिंग में थोड़ा फजल हक फारूकी है, अजमतुल्ला उमर जई है, मेरे ख्याल से वो उनका ऑलराउंडर है। तो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इतनी उनके पास क्वालिटी नहीं है जितनी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अब साउथ अफ्रीका कितने रन बनाता है। 250 पौने 300 के अंदर अगर पकड़ लिया इस बॉलिंग ने, तो चांसेस अफगानिस्तान के भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, आपसे आपका टेक लेंगे बस एक ब्रेक के बाद। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। Glad to have you back once again to our special transmission. बासित भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे आज के इस मैच पर?
देखें 4 पेसर तो साउथ अफ्रीका ने डाले हैं, ये हर जगह अपनी पेस से ही जाते हैं। और अपना अफगानिस्तान आपको पता है स्पिन उनका बहुत अच्छा है। तो ये मैच फास्ट बॉलर वर्सेस स्पिन भी देखेंगे, बैटर के लिए तो है ही, इनमें भी देखेंगे कि आज पता चल जाएगा कि आया अफगानिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड किस तरह परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो वो अपना साउथ अफ्रीका है ना, वो ऑलमोस्ट वही स्टाइल है ऑस्ट्रेलिया वाला भी और इंग्लैंड वाला भी, तो ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। लेकिन मेरी दोनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट नहीं है। दोनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, बड़ी हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है। आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ जिस तरह से देख रहे हैं देखिए, सब ये लग रहा है जमहूरी मुल्क है और जमहूरी पैनल है, इसमें हर आदमी को अपना राख है। ये भी कह सकते थे कि श्रीलंका उसमें आ जाएगी सेमीफाइनल, हम भी कह सकते हैं कि श्रीलंका, हालांकि श्रीलंका नहीं है। आपने तो ऐसे हैरानगी का तो हैरानगी की बात हाथ भी पकड़ लिया। मेरे को कहीं हाथ ना छोड़ दे। आज वैसे ही लंच के ऊपर थोड़ा सा मतलब वो चल रहा है। लेट पूछा ना उन्होंने इसलिए। तो आज मैं अपनी पुरानी मस्जिद में जा। अच्छा, मुझे थोड़ी हैरानी ये हुई कि डेल स्टेन जब पिच रिपोर्ट बता रहे थे, उन्होंने कहा पिच पे क्रैक्स हैं, सरप्राइजिंग क्रैक्स हैं, क्रैक्स भी हैं। और क्रैक्स भी हैं। इससे साउथ अफ्रीकन पेसर्स को फायदा होगा। साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन टेम्बा बावूमा का आप देखें यहाँ पे भी जमहूरियत है। हाँ, टेम्बा बावूमा देखिए इसमें मेरे ख्याल से डिसीजन बड़ा अच्छा है। अंडर लाइट क्रैक्स खुले हों, घास भी हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, स्विंग बड़ा मिलता है, कट होता है बॉल, तो उनके जितने फास्ट बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा ईजी हेल्प मिलेगी। और आप देखें कि जैसे बासित भाई ने बात की है कि अपना अपना अंदाज़ है प्लेइंग साइड बनाने का। अभी अफगानिस्तान के पास वो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो चांस नहीं लेते, खिलाते नहीं है। साउथ अफ्रीका के पास है, वो जाते हैं अपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, ये एक ऑलराउंडर खिलाते हैं। जब इनके पास जैसे स्पिनर्स हैं, इनके पास फास्ट बॉलिंग आ गई, तो फिर इस टीम को फिर हराना, जैसे न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड को हराना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ना, तो बाकी टीमों को भी ऐसा होगा इनसे जीतना, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक कमी है, वो है फास्ट बॉलिंग की। फजल हक फरूकी की तरह 2 और फास्ट बॉलर्स आ जाए तो ये कंप्लीट टीम हो जाए। लेकिन उनको 2 बड़े एडवांटेज हैं, एक अजमतुल्लाह उमरजई और गुलबदीन नायब, ये दोनों सीम बॉलर्स हैं, बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर हैं, लेकिन जान मार कर करते हैं। और उमरजई तो इस साल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसमें नजीब एक चीज़ और भी है कि ये लोग ना इतने अच्छे चेजर नहीं है अफगानिस्तान। 2023 की बात आपको सबको याद होगी, सिर्फ हमारे अगेंस्ट चेज कर रहा था 280 रन प्लस, बाकी चेज करने में इतने अच्छे नहीं है। तो टेम्बा साहब के जहन में ये बात भी हो सकती है कि हम इन पे रन बना के वो प्रेशर डालेंगे। और वो यही कह भी रहे कि जो जनरली पाकिस्तान में विकेट होती है, शायद साहब वो ये कह रहे हैं बवूमा कि ये उससे डिफरेंट लग रही है। तो वी रियली डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट, बस हम एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। जाहिर है आईसीसी ने बनाई है तो फौरन वो है उसमें हाथ, तो इसीलिए टेम्बा बावूमा को पाकिस्तान से मुख्तलिफ लग रही है। लेकिन क्यूरेटर वही है जो पाकिस्तान ने हायर किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टोनी हेमिंग्स, वही सारे पिचेस की निगरानी कर रहे हैं। तो अच्छा है, दोनों का अलग अलग स्टाइल है पिचेस रीड करने का। डेल स्टेन ने अलग बात कही, इयन बिशप ने अलग बात कही, लेकिन ये भी देख लें कि वो दोनों फास्ट बॉलर हैं, बिशप और डेल स्टेन, तो जाहिर है वो फास्ट बॉलर्स को ही फेवर करेंगे। जैसे टेम्बा ने बोला पहले हम फील्डिंग करेंगे, फिर बोलता है बैटिंग। देखिए दूसरा एक और चीज़ भी है, हम देख रहे हैं कि कराची में बड़ा बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनती थी, ऐसा हम कम ही देखते थे। अब लाहौर में भी ऐसा शुरू में इतना इजी आता नहीं है बैट पे बॉल। क्या ऐसी चीज़ है, क्या चेंज करने वाली है? जैसे पिंडी में आप देखें कि पहले ओवर से ही फास्ट बॉलर को बाउंस भी मिलता है, बैट्समैनों को शॉटें भी मिलती हैं। इस टाइप की अब हर वेन्यू पे पिचेस बननी चाहिए। कराची में तो अच्छी बनती है, मैंने वही कहा ना, हमेशा बनती है। लेकिन अब इस टूर्नामेंट में हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, वो क्या नाम है, ट्रायंगुलर सीरीज में हुई है, नहीं है। लेकिन इससे पहले रन्स होते थे। क्या ऐसी मट्टी क्या चेंज कहाँ से डाल रहे हैं, क्या बनाने का तरीका चेंज किया? सीरीज में भी वो जो 350 प्लस बने भी और चेज भी हुए, फैक्टर आया था। और अभी भी आप दूसरी बारी देखें, दूसरा मैच देखें ना, फाइनल वाला देखें आप, फाइनल वाला देखें। और जो पाकिस्तान ने पहले बारी ली थी टॉस जीत के, फाइनल में ली थी ना, तो वहाँ बॉल ब्रेक कर रहा था। पानी कितना दिया जाता है पिच पे लाइट रोल किया जाता है। अच्छा बैटिंग पिच बनाने के लिए लाइट रोल किया जाता है। लोग समझते हैं हैवी रोल से अच्छी होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट में वो मोमेंटम नहीं मिलता जो एंड में जाके मिलता, जो एंड में मिलता है। ये मैं कह रहा हूँ कि एक तरह की बने तो ज्यादा अच्छी। कामी कजाफी में अच्छी बनी थी दोनों मैच में पिचेस।
रन्स ऑन द बोर्ड हुए थे। न्यूजीलैंड ने भी स्ट्रगल किया शुरू में नए बॉल के साथ, आप देखिए वो डे मैच था ना, जैसे जो अफ्रीका वाला हमारे साथ भी जो पहला मैच हुआ था उन्होंने एंड पे जाके लास्ट 10 ओवर। अभी आपने वैसे फास्ट बॉलिंग की बात करी कि फास्ट बॉलिंग, जैसे कामी ने बोला कि इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी हो जाए तो ये जस्ट लाइक न्यूजीलैंड होगी। हमारी तो ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, हमारी टीम को क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है हमारी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, ये परसेप्शन ही रह गया है। नहीं, एंड में नहीं है, फिटनेस इशू आ जाता है, बॉलिंग इतनी खराब हो रही है। खैर, न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का खेल फिर से अगर का शुरू हो गया है। अब क्या सिनेरियो है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिल्कुल ये अगर मगर वाली सिचुएशन और ये सारी बातें शाम के प्रोग्राम में 5 बजे डिस्कस करेंगे। चलते चलते जल्दी से, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या स्कोर होना चाहिए? मेरे ख्याल से 300 के करीब होना चाहिए। 300 जनूबी अफ्रीका लगता है बासित भाई 300 नहीं, आज आपने टीम की प्रेडिक्शन नहीं ली। प्रेडिक्शन आप कल दे चुके होंगे ना, तो वो तो रात में वाली सुबह चेंज भी तो होती थी, बदलनी है। अच्छा बताएं क्या स्कोर? पहले मैं देखूंगा, मैं 5-6 ओवर के बाद 5-6 ओवर के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिच देखी नहीं है, प्रोग्राम नहीं चल रहा, नहीं मैं बता दूं, पिच मैंने देखी नहीं है। मैं 45 ओवर के बाद। ठीक है, और शाहिद भाई ने बोला पिच पे घास है, तो चले मेरे अल्फाज भी वापस ले लेते हैं। जब हम सब मैच देखेंगे फिर बताएंगे। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।